जो एक बेहद ही कारगर योजना है, बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है, खास तौर पर युवाओं के लिए। जो आज के युवा हैं वो कल के भविष्य हैं, इसी तर्ज पर बनाया गया है। उनके भविष्य को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए, तो चलिए तीनों ही अतिथियों का एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जो अपनी बातें रखेंगे और बताएंगे कि इस नीति में आखिर क्या शामिल किया गया है और जो युवा वर्ग है उनको किस तरह से इसका लाभ मिल रहा है। तो सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ एसआर पराशर जी हैं, जितेंद्र शर्मा जी हैं और संदीप गोटिया जी हैं। तो संदीप सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी कि इस नीति के बाद अब सर युवा किस तरह से बदल रहे हैं। मैम, इसमें हमारे यहाँ युवा उद्यम क्रांति स्कीम चलाई जा रही है, जो युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसमें वो शिक्षा पूरी करते हैं, उसके बाद वो रोजगार की तलाश करते हैं। तो रोजगार उन्होंने खुद का स्थापित करने के लिए युवा उद्यम क्रांति बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें उन्हें 3% का ब्याज अनुदान दिया जाता है मैडम उसमें, और CGT MSc का फुल प्रतिपूर्ति दी जाती है, जिसमें वो खुद का बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। तो पराशर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सर युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए, उनको व्यापार से जोड़ने के लिए, कौशल विकास के लिए ये नीति है, युवा नीति 2023। और अगर बात की जाए व्यापारी संगठन की, तो युवाओं की और व्यापारी संगठनों दोनों के बीच तालमेल बैठाने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाए। भारत सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इसके माध्यम से हम 60 टर्म कोर्स में ट्रेनिंग देते हैं, प्लस आफ्टर ट्रेनिंग उनका प्लेसमेंट भी करवाते हैं, और उनको यदि उनको लोन लेना है तो हम लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से। सर, थोड़ा माइक वो कर लीजिए पास में। हेलो, फिर से रिपीट करता हूँ। भारत सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना है, या और भी अन्य हैं, जिनके माध्यम से 60 टर्म कोर्स करवाए जाते हैं मैडम। और कोर्स करने के बाद इनका प्लेसमेंट भी करवाया जाता है बच्चों का। और यदि कोई बच्चा स्वरोजगार स्थापित करना चाहता है तो हम लोग लोन उसको दिलाने के लिए भी कोशिश करते हैं। और इसके लिए प्रत्येक माह रोजगार दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जो शासन की विभिन्न रोजगार मूलक योजनाएं हैं, जैसे इनका हो गया उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट सृजन कार्यक्रम, या कहना चाहिए मुख्यमंत्री पद विक्रेता योजना, इन सब में हम लोग काफ़ी लोन का डिसबर्समेंट करवाते हैं। इसके अलावा ITI के माध्यम से भी स्किल डेवलपमेंट होता है। इसमें कुछ नियमित कोर्स 1 वर्ष के होते हैं, कुछ 2 वर्ष के होते हैं, और इसमें काफ़ी मतलब बच्चे को तो जॉब मिल ही जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की गई है, जिसका कल ही शुभारंभ हुआ है। और हमारे ज़िले में अभी वर्तमान में 650 वैकेंसी विभिन्न प्रतिष्ठानों में क्रिएट की गई हैं, और इसमें से लगभग 300 कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट द्वारा एक्सेप्ट ही किए जा चुके हैं। इसमें मतलब बच्चे को ट्रेनिंग के साथ साथ स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। जैसे कोई 12वीं पास है तो उसको 8,000, कोई यदि ITI पास है तो 8,500, यदि वो डिप्लोमा होल्डर है तो 9,000, डिग्री होल्डर है तो मैक्सिमम 10,000। तो ये योजना तो मतलब बहुत ही पसंद आ रही है सभी लोगों को। और इसमें क्या है कि अपने यहीं पास के पास बच्चों को कहना चाहिए कि ट्रेनिंग भी मिल रही है और रोजगार भी मिल रहा है। तो सर, आपसे सर ने जो बताया कि अभी अगर नरसिंहपुर की बात की जाए तो युवाओं को एक बार फिर से जानकारी दे दें कि 600 650 जो है वैकेंसीज अब क्रिएट की गई हैं। तो आपके लिए बेहद ही अच्छा सुनहरा मौका है। आप लोग अगर जिनको जानकारी हुई है तो जल्द ही सेशन के बाद सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जो है वैकेंसीज क्रिएट की गई है, किस तरह से अवसर मिलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे ये जानकारी देंगे ही सर। आप बताइएगा कि जो सर ने कहा इंटर्नशिप की बात और रोजगार की बात, तो फेलोशिप की भी बात आती है जो उनको दिया जाता है अमाउंट, तो उनके बारे में, उसके बारे में एक बार विस्तार से जानकारी। इसमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक अभिनव योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत जो भी मध्य प्रदेश के निवासी युवा हैं, 18 से 29 वर्ष के जो युवा हैं, वो अपना पंजीयन करा सकते हैं
और पंजीयन के लिए जो संस्थाएं हैं उनको पैन और जीएसटी रजिस्टर्ड होल्डर होना चाहिए। उन संस्थाओं में जब आप पंजीयन करा लेंगे और वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट करने के बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ साथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र में इसमें पंजीयन के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं और उस ट्रेनिंग में आप सीख कर उस व्यवसाय को आप भविष्य में स्वयं शुरू कर सकते हैं, या आप सीखकर इस जो ट्रेनिंग है इसमें सीखकर आप उसमें जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की एक अभिनव योजना है जिसके माध्यम से युवाओं में स्वरोजगार और रोजगार दोनों का विकास हो रहा है। जी, तो सर एक बार आपसे इस योजना से, इस नीति से युवाओं को कैसे लाभ मिलेगा, किस तरीके से वो अप्लाई करें, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं? मैम इसमें ऑनलाइन इसको किया गया है। व्यक्ति इसमें mmsky.mp ऑनलाइन साइट है मैम। इसमें ये व्यक्ति खुद जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर माइक को थोड़ा क्लोज कर लीजिए ताकि सबको आसानी हो। व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अपनी पात्रता डालेगा। पात्रता के मुताबिक उसके लॉगिन पर उसके जो वैकेंसीज जिले में अवेलेबल हैं वो उसको दिखने लगेंगी और वो अप्लाई कर सकता है। और जहाँ पे अप्लाई करेगा, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में, जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी व्यवसाय प्रतिष्ठान में अप्लाई करता है तो उसको वो दिखने लगेगा और वो उसको व्यक्ति को बुला करके इंटरव्यू ले सकता है और उसे रख सकता है। जी, तो देखिए एक बार प्रोसेस की भी बात हो गई, किस तरह से अप्लाई आप कर सकते हैं, और साथ में ये भी बात हो गई कि कितनी सारी वैकेंसीज नरसिंहपुर में है। तो चलिए युवाओं से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि युवा नीति को लेकर उनके और क्या सवाल हैं, किस तरीके से उनको लाभ मिल रहा है। तो यहाँ कौन कौन से ऐसे युवा हैं जिनको युवा नीति का लाभ मिला है या फिर युवा नीति का लाभ लेना चाहते हैं, तो एक बार हाथ खड़े कीजिएगा। और यहाँ के युवा काफी एक्टिव दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जरूर हाथ ऊपर करेंगे और बताएंगे कि इस नीति से उनको कितना लाभ मिला है। जी बताइए। जी, मेरा नाम साहिल साहू है और मैं नरसिंहपुर से बिलोंग करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिनके कारण हम नव युवक को आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिला है। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत बहुत सी काम करने का मौका मिला है, ट्रेड हैं जिनमें हम अपनी ITI, ग्रेजुएशन, 12वीं पास के बाद भी बहुत सा काम कर सकते हैं। और बस जोरदार तालियां इनके लिए। और भी अगर यहाँ पे कोई युवा मौजूद है जो अपनी बात रखना चाहें। जी, मेरा नाम अरविंद लोधी है। मैं नरसिंहपुर ITI में फर्स्ट ईयर पास आउट, फर्स्ट ईयर का बालक हूँ। मैम सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैम अभी MP में जो अपने ज़िले में, नरसिंहपुर ज़िले में, ऐसे ही MP के 52 जिलों में बेरोजगारी थी, बच्चे 12th के बाद कुछ काम नहीं मिलता था, तो उनके लिए योजना सबसे लाभमंद हुई मैम। 12वीं से पास आउट होने के बाद बच्चे को 8000 रुपये में काम मिल रहा है और उस काम के थ्रू वो सीख सकता है। काम करने के बाद अपना खुद का रोजगार भी कर सकता है। इस योजना के थ्रू सीख भी सकता है और सीखने के बाद काम कर सकता है, अपना स्वयं का बिजनेस डाल सकता है। जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। इन्होंने अपनी बातें रखी है और बताई है कि किस तरह से इनको लाभ मिल रहा है। इसके अलावा और भी कोई युवा यहाँ अगर मौजूद हैं, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो खुलकर अपनी बात रखिए। अगर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना है, क्योंकि भविष्य के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए उन्होंने ये योजना लाई है, तो आप लोग जरूर अपनी बात रखिएगा। कोई और? जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हम युवाओं के लिए इतनी अच्छी योजना निकाली है, सीखो कमाओ योजना। इससे हम जैसे युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ करने का मिलेगा। इनके लिए भी जोरदार तालियां। तो सर यहाँ पे जितने युवा वर्ग हैं, सबका कहना है सीखो कमाओ योजना से उनको काफी लाभ मिला है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी सर आपसे कि जो है सीखो कमाओ योजना जो कल लॉन्चिंग हुई है जिसकी, तो CM शिवराज ने भी कहा कि 8 लाख से ज्यादा महीने भर अभी नहीं हुए हैं और लॉन्चिंग कल ही हुई है, तो इससे इतने युवा जुड़ चुके हैं। तो सर इसमें जो है अब प्रशिक्षण को लेकर 1 अगस्त से ये शुरू होने वाला था, तो अभी महीने भर होने वाले हैं, तो क्या स्थिति है सर अभी? इसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा कि कल तो इसका शुभारंभ हुआ है और हमको ID पासवर्ड मिल गया है और आज 3 बजे इसकी हमारे संचालक महोदय VC भी ले रहे हैं, तो वो विस्तृत निर्देश देंगे अप्रूव करने के लिए। हम 1-2 दिन में इनको अप्रूव कर देंगे। जिन बच्चों ने
कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किए हैं या जो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग मतलब ऑन द रिकॉर्ड शुरू हो जाएगी। जी, तो सर खेलो माफ कीजिएगा, खेलो यूथ्स का ऐसे कुछ खेल के विषय में मैं पूछना चाहूंगी, जो युवा नीति में शामिल है, एक बिंदु उसे भी शामिल किया गया है खेल को लेकर, खेल विकास को लेकर युवाओं के। तो सर खेलों को लेकर युवा वर्ग में कितना उत्साह आप देख रहे हैं नरसिंहपुर की जो युवा हैं उनके बीच? नहीं, युवा वर्ग में तो खेलों के प्रति काफ़ी उत्साह दिखता है हमको, और खेल भी बहुत अच्छी चीज़ है। खेल खेलने से देखिए आपको एक तो फिजिकल फिटनेस तो रहती ही है, प्लस गवर्नमेंट भी मतलब जैसे नेशनल प्लेयर है या एमपी स्तर का प्लेयर, तो उसको काफ़ी मदद कर रही है हमारी मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार भी। इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि सभी लोग स्पोर्ट में बढ़ चढ़ कर भाग लें। सर आप बताइए कितना फायदा यूथ्स को अब इस योजना से मिलेगा, इस नीति से मिलेगा, और खेल के अगर क्षेत्र में देखें तो? मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो युवा नीति में खेल प्रोत्साहन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, और निश्चित रूप से इससे हमारा प्रदेश जो खेल है, स्पोर्ट्स हैं, उसमें पूरे विश्व स्तर पर और ओलंपिक में निश्चित रूप से मेडल लाने की स्थिति में धीरे धीरे आएगा। और नरसिंहपुर में भी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन युवा नीति के तहत लगातार प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर वॉलीबॉल के लिए विशेष हॉस्टल है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, और नेशनल लेवल के प्लेयर यहाँ से निकले हैं। जी, तो जोरदार तालियां इसी बात पर, क्योंकि नेशनल प्लेयर अगर नरसिंहपुर से कोई युवा बनकर निकलते हैं तो बेहद ही अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है कि अगर इस बिंदु को शामिल किया गया है तो युवाओं के खेल का भी विकास होगा, खेल कौशल विकास भी होगा, और साथ ही बहुत से उनके कौशल के विकास होंगे। और सर आप तीनों से ही मेरा एक और सवाल रहेगा कि जो है अब इस नीति को लेकर आगे की क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है, और क्या लक्ष्य रखा गया है? जैसे कि उद्यम क्रांति स्कीम है, उसमें तो वो लक्ष्य रहता है, और उसमें स्कीम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें, जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, अपने उद्योग स्थापित करें और अपना रोजगार स्थापित करके अपने परिवार का भी सहयोग करें और लोगों को भी रोजगार दें। उसमें हम ये चाहते हैं। सर क्या लक्ष्य रखा गया है इस योजना के लिए, आगे के लिए क्या तैयारी? मैडम, इसमें हमारा लक्ष्य है कि हम महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट करवाएं, प्लस रोजगार मेला के माध्यम से भी हम अधिक से अधिक युवाओं को और ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करावें, प्लस यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जाना चाहते हैं तो उसमें भी हम अधिक से अधिक युवाओं को आकर्षित करेंगे। सर आप बताइए क्या प्लानिंग है आगे? युवा नीति के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नरसिंहपुर में जो नरसिंहपुर डेफिनेटली जैसा हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल जिला है, और इसमें जो शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नरसिंहपुर जिले में उड़ान क्लासेस संचालित की जा रही है, जो निःशुल्क क्लासेस है, जिसके थ्रू बच्चे सिविल सर्विसेज, व्यापम, एसएससी और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ नरसिंहपुर जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं के लिए पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें जो छात्र छात्राएं हैं अपने गांव में ही 24 आवर्स एक्सेस कर सकते हैं, और उन पुस्तकालयों में डिजिटल माध्यम भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से जो युवा हैं भविष्य में शिक्षित होकर और आगे अपना भविष्य सुनिश्चित करेंगे। तो जोरदार तालियां, क्योंकि निःशुल्क अगर शिक्षा के लिए इतनी सारी व्यवस्था की गई है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसका फायदा पूरा उठाएं और अपने स्किल को डेवलप करें। और सर अगर लक्ष्य की बात की जाए तो नरसिंहपुर में जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी और भी बहुत सारे लक्ष्य इंक्लूड किए गए हैं, और एक बार फिर से युवाओं से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। तो निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर अगर बनाई गई हैं और साथ ही डिजिटल माध्यम से भी उस सेंटर को जोड़ा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपको किस तरीके से फायदा होगा, या फिर अपनी कोई बात अगर आप रखना चाहें तो इतने सारे युवा यहाँ मौजूद हैं, आप ही से जानना चाहेंगे, अगर आपकी कोई बात हो तो आप जरूर रखिए। कोई युवा अगर यहाँ मौजूद है तो अपना हाथ उठाएं। जी मैम
मैम जैसे आपने बोला ये खेलो इंडिया यूथ गेम, मैम ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा था अपने एमपी में। मैम खेल के थ्रू अपने ज़िले में भी मैम एक एक गांव में जाके जो भी युवा खेलना चाहते हैं उनको मैम मैट शूज किटें दिए जा रहे हैं विधायक जी द्वारा। जे मैट भी प्रदान किए गए मैम गांव में, ताकि युवा खेल से जुड़ें, नशे की लत से दूर रहें, खेल में आएँ अभी। और मैम आपने जैसा बोला यूथ गेम, तो नरसिंहपुर में भी मैम अंडर 90 की टीम अभी कल ही मैच हुए थे, इसी के गेम के कबड्डी के मैच हुए थे मैम कल। जी, जोरदार तालियां के लिए। और सर, अब बात आती है युवा संसाधन केंद्र की, तो उसमें युवाओं के अंकेक्षण के लिए, प्रशिक्षण के लिए किस तरह से काम होता है, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, क्या तैयारी रहती है? सर आप बताइए। सर आप बताइए फिर। युवा केंद्र में मैडम नेहरू युवा केंद्र का तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, मगर उसमें भी व्यक्तित्व विकास के लिए काफ़ी कुछ किया जाता है, इतना मुझे मालूम है। और उसमें उसके माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग या उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह के लिए कार्य किए जाते हैं। सर एक बार आप बता दीजिए। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से युवाओं में सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। उनमें नेतृत्व विकास और विभिन्न प्रकार के उनको किस प्रकार अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और देश की सेवा करनी है, ये सभी कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। सर अगर इस नीति से और भी जितने युवा हैं उनको जोड़ना हो, तो क्या कोई संदेश आप युवाओं को देना चाहते हैं? तो आप तीनों से ही निवेदन है कि उनके जो है स्किल डेवलप करने में उनकी सहायता कीजिए और कुछ टिप्स दीजिए युवाओं को जो कि यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी सारे दर्शक हैं उनके लिए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है या कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप गवर्नमेंट ITI में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह रोजगार दिवस का आयोजन होता है। कल भी रोजगार दिवस का आयोजन PG कॉलेज में है। या रोजगार से संबंधित किसी कंपनी में आपको कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक से अधिक प्लेसमेंट प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। मध्य प्रदेश शासन भी तत्पर है। जी सर आप। मैं जिला उद्योग केंद्र से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हो या उद्योग लगाना चाहते हो, आप जिला उद्योग केंद्र में ज़रूर संपर्क करें। इसके लिए आपके लिए स्कीम काफ़ी अच्छी चलाई जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो गई, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम हो गया और MSME पॉलिसी हो गई, जिससे आप खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं और उद्योग स्थापित कर सकते हैं। सर आप कोई टिप्स अगर युवाओं को देना चाहें? सभी युवाओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी युवा नीति में हमारे युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में प्रावधान किए गए हैं। अब सभी विभागों में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप उनके माध्यम से अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं और अपना व्यवसाय करने के साथ साथ दूसरे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारी सरकार ने हमें पढ़ाई लिखाई में अच्छा करने के लिए भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ यदि आप सिविल सर्विसेज में या दूसरे एग्जाम्स में क्वालिफाई होते हैं, उन सब की तैयारी के लिए भी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है। साथ ही साथ यदि आप प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू हर स्टेज पर सिलेक्ट होते हैं तो उसके लिए भी आपको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा हमारी सरकार IIT और नीट इनके लिए तैयारी के लिए भी प्रोत्साहन देती है। तो हमें युवाओं को ये सुनिश्चित करना है कि हम अधिक से अधिक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपना स्वरोजगार स्थापित करें, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रदान करें और इस प्रदेश और देश की उन्नति में अपना योगदान दें। सर एक और छोटी सी बात, जो आरक्षण दिया गया है सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में अगर वो एडमिशन लेना चाहें तो उससे उनको कितना लाभ मिल रहा है और कितनी सुविधा उनको हुई है, सर आप ही बता दें। निश्चित रूप से जो शासकीय स्कूल के बच्चों को आरक्षण प्रदान किया गया है एडमिशन्स में, उससे निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा और वे दूसरे बच्चों की तरह कॉम्पीट करके आगे
अच्छे डॉक्टर्स बनकर देश की और समाज की सेवा करेंगे। जी, तो जोरदार तालियां तीनों ही अतिथियों के लिए जिन्होंने बताया कि किस तरह से योजना साकार हो रही है, किस तरह से योजनाओं से इस योजना से युवा नीति 2023 से जो युवा वर्ग को कितना लाभ मिला है और वो किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए कितना बड़ा मौका है, कितना सुनहरा अवसर है कि वो अपनी जो है स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और साथ ही अपना व्यवसाय चला सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे चीजों को इसमें शामिल किया गया है और उनके शिक्षा को लेकर जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो है 5% आरक्षण दिया गया है सरकारी स्कूल के युवाओं को, तो बेहद ही महत्वपूर्ण योजना और बेहद ही अच्छी योजना है जो युवाओं को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करती है। सर, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जोरदार तालियां तीनों ही गेस्ट के लिए। तो इसके बाद सेशन 3 की शुरुआत होगी जहां पे पक्ष और विपक्ष के जो बातें हैं वो सामने आएंगी। उन्होंने चुनाव के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं और जनता की भी बात होगी क्योंकि IBC 24 का जनसंवाद जनता की बातें रखता है, जनप्रतिनिधियों से उनकी बातें पूछता है और साथ ही जानता है कि जनप्रतिनिधियों की क्या राय है और